क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने मैग्नेटिक क्यों होते हैं? कैसे वो तुम्हारे दिमाग में बिना कहे घर बना लेते हैं? कैसे उनकी हर बात, हर नज़र तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है? ये कोई जादू नहीं, ये है डार्क सिडक्शन, एक ऐसा खेल जहां तुम्हारी सबसे छुपी कमजोरियों का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए किया जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा डार्क सिडक्शन की 5 सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जिन्हें जानकर तुम दो चीजें कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो या खुद इस खेल का मास्टर बन सकते हो। इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए, टेक्निक 1, द इल्यूजन ऑफ रेयरिटी। हर इंसान वही चाहता है जो रेयर हो। डार्क सेड्यूसर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में ये डर डालते हैं कि अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मैं कुछ बहुत कीमती खो दूंगा। वो कभी खुद को पूरी तरह एक्सेसिबल नहीं बनाते, हमेशा थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखते हैं। कभी तुम्हारे मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, कभी कई घंटे या दिन तक कंप्लीट साइलेंस रखेंगे। यही कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर इमोशनल हंगर पैदा करता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्कैरसिटी। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है और यही डिमांड उन्हें पावरफुल बनाती है। वो जानबूझकर ये इमेज क्रिएट करते हैं कि मेरा अटेंशन हर किसी को नहीं मिलता, मैं अनरीचेबल हूं, एक्सक्लूसिव हूं। कभी कभी वो तुम्हारे सामने दूसरे ऑप्शंस का इनडायरेक्ट जिक्र भी करेंगे, जैसे मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं पर मैं किसी को टाइम नहीं देता, ताकि तुम्हें सबकॉन्शियसली लगे मुझे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। सबसे सटल ट्रिक ये होती है, वो मिलने का प्लान प्रपोज करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देंगे। कभी कोई बहाना, कभी कोई इमरजेंसी, ताकि तुम और भी ईगर हो जाओ, इस बार जरूर मिलना होगा। अब करना क्या है, जान लो, कभी भी किसी की लिमिटेड अवेलेबिलिटी को उनकी वैल्यू का सबूत मत मानो। याद रखो, रिश्ते में कंसिस्टेंसी ही कनेक्शन का असली टेस्ट होती है। अगर कोई खुद को रेयर दिखाने का नाटक कर रहा है, वो तुम्हारी इमोशन से खेल रहा है। और जब तुम ये माइंड गेम पहचान जाओ, उनका कंट्रोल वहीं खत्म हो जाता है। टेक्निक 2, फ्लैटरी विद अ ट्विस्ट। डार्क सिड्यूसर्स को पता होता है सीधी तारीफ से इंसान खुश जरूर होता है, लेकिन उसमें हुक नहीं बनता। वो तारीफ में हमेशा एक हल्का सा डाउट मिला देते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग उस डाउट को क्लियर करने के लिए ऑब्सेस हो जाए। जैसे, तुम बहुत मैच्योर हो लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूज लगते हो, या तुम अच्छे दिखते हो पर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा कैजुअल है। ये लाइन सुनते ही तुम्हारे अंदर दो चीजें एक साथ होंगी। पहली, ईगो को बूस्ट मिलेगा कि उसने तारीफ की। दूसरी, सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी पैदा होगी। यही ड्यूअल रिएक्शन तुम्हें वल्नरेबल बना देता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगिंग, यानी इंसल्ट और कॉम्प्लीमेंट का कॉकटेल। ये टेक्निक तुम्हारे सेल्फ वर्थ पर चोट करती है, ताकि तुम उसी इंसान से वैलिडेशन पाने की कोशिश करने लगो। सबसे डेंजरस बात ये होती है, वो तुम्हें यह साबित करने पर मजबूर कर देंगे कि नहीं, मैं इनसिक्योर या कंफ्यूज नहीं हूं। फिर तुम हर इंटरेक्शन में खुद को प्रूव करने लगते हो। यहीं से माइंड कंट्रोल का असली खेल शुरू होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की तुमसे कहे तुम बहुत प्यारे हो पर तुम में बैड बॉय वाइब नहीं है, तो अचानक तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता है, क्या मैं बोरिंग हूं? और तुम कोशिश करोगे कि अपनी पर्सनैलिटी में वो बैड बॉय टच जोड़ सको, ताकि उसे इंप्रेस कर सको। तुम्हारे एफर्ट्स उसके अटेंशन के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। याद रखो, ये हाफ कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को अंडरमाइन करने का सबसे सिंपल लेकिन सबसे असरदार तरीका होते हैं, क्योंकि आदमी वही बनना चाहता है जो सामने वाला चाहता है। इसलिए कभी भी ऐसे मिक्स फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी पर मत चिपकाओ। ये ट्रिक तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंस में धकेलने के लिए होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें वैलिडेट और अंडरमाइन करने का खेल खेल रहा है, समझ लो वो सिडक्शन से ज्यादा माइंड कंट्रोल कर रहा है। टेक्निक 3, द पुश गेम। ये माइंड गेम सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें सामने वाला इंसान तुम्हारी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है।
कभी तुम्हें अटेंशन की बारिश मिलेगी। हर कॉल, हर मैसेज, हर मीटिंग में इतना इंटेंसिटी होगा कि तुम्हें लगेगा यही कनेक्शन है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन जैसे ही तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, वो अचानक गायब हो जाएंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं। तुम मैसेज भेजोगे, कोई रिप्लाई नहीं। कॉल करोगे, कोई जवाब नहीं। तुम्हारा माइंड पैनिक मोड में चला जाएगा। मैंने क्या किया? यहीं से डार्क साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। तुम हर छोटी चीज एनालाइज करने लगते हो। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। शायद मैं बोरिंग हूं। मुझे और एफर्ट करना चाहिए। ये इमोशनल रोलर कोस्टर तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज और विड्रॉवल के साइकिल्स पैदा करता है। पहले जब वो अटेंशन देते हैं, तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन हाई आता है। तुम यूफोरिक महसूस करते हो। फिर साइलेंस तुम्हें विथड्रॉल में डाल देता है ताकि तुम और टाइटली हुक हो जाओ। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में साबित हो चुका है, जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है तो इंसान सबसे ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है। यही वजह है कि कैसीनो मशीन्स भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करती हैं, कभी जीत, कभी हार, ताकि दिमाग हमेशा एक्साइटमेंट में रहे। डार्क सेड्यूसर्स भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कभी तुम्हें इतनी वार्मथ देंगे कि तुम्हें लगे ये रिश्ता परफेक्ट है, फिर अचानक कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे ताकि तुम्हारा ईगो टूट जाए। फिर जब वो लौटेंगे, तुम उन्हें ट्वाइस वैल्यूएबल मानोगे, यानी तुम्हारे सेल्फ वर्थ का कंट्रोल उनके हाथ में होगा। एग्जाम्पल, सोचो, किसी ने हफ्तों तक तुम्हें इग्नोर किया, फिर अचानक रात 2 बजे मैसेज कर दिया, हे, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। तुम्हारा दिल बिना सोचे आंसर करेगा, क्योंकि तुम इस हाई लो साइकिल के गुलाम बन चुके हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ कंसिस्टेंसी नहीं रखता, कभी अचानक बहुत अटेंशन देता है, फिर बिना वजह गायब हो जाता है, तब समझ लो ये लव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा गेम जहां तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ हो रहा है, जहां वो तुम्हें हाइज देता है, फिर लोज में धकेल देता है, ताकि तुम सवालों में उलझ जाओ, क्या मेरी गलती थी, क्या मैं काफी नहीं था? और जवाब ढूंढते ढूंढते तुम उसकी ही ओर और ज्यादा झुकने लगो। वो तुम्हारा पेन नहीं समझ रहा, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। याद रखो, ट्रू कनेक्शन में शांति होती है, भरोसा होता है और एक इमोशनल रिदम होती है, जहां बातों में साइलेंस भी सेफ लगता है। लेकिन माइंड गेम्स में सब कुछ एक इल्यूजन होता है। हर मुस्कान के पीछे टेस्ट, हर साइलेंस के पीछे स्ट्रैटेजी। कंफ्यूजन कभी गलती से नहीं होता, वो इंटेंशनल होता है, क्योंकि जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तब तुम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हो और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। कंसिस्टेंसी का ना होना सिर्फ उनकी अनअवेलेबिलिटी नहीं है, वो उनके हिडन कंट्रोल का सबसे साफ संकेत है। टेक्निक 4, मिररिंग एंड कैप्चरिंग। डार्क सेड्यूसर्स का ये माइंड गेम इतना स्मूथ होता है कि तुम पहचान भी नहीं पाते कि तुम हिप्नोटाइज्ड हो रहे हो। न्यूरोसाइंस बताता है, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को कॉपी करते हैं। यही वजह है कि जब कोई हमारी तरह एक्ट करता है, हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं, ये इंसान मेरा हिस्सा है। डार्क सेड्यूसर्स तुम्हारी हर बात ऑब्जर्व करेंगे। तुम कैसे बैठते हो, कैसे हाथ हिलाते हो, कैसे शब्द इस्तेमाल करते हो, फिर वही कॉपी करेंगे, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन पैदा हो जाए, ये इंसान मुझे पूरी तरह समझता है। एग्जाम्पल, अगर तुम तेजी से बोलते हो, वो भी उतनी ही स्पीड में बोलेंगे। अगर तुम अक्सर ब्रो या यार कहते हो, वो भी वही स्लैंग डाल देंगे। अगर तुम मीटिंग में रिलैक्स होकर बैठते हो, वो भी वही पॉस्चर रखेंगे। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टैक्टिकल मिररिंग। ये मिररिंग सिर्फ मैचिंग के लिए नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस ट्रस्ट को हैक करने के लिए होती है, क्योंकि इंसान अनजाने में उन्हीं पर भरोसा करता है जो उसकी तरह लगते हैं। यही मिररिंग तुम्हारे गार्ड को नीचे कर देती है। तुम वल्नरेबल बातें शेयर करने लगते हो, तुम मानने लगते हो ये इंसान अलग है, ये फेक नहीं हो सकता।
असल में यही सबसे बड़ा फेक होता है। कभी कभी डार्क सेड्यूसर्स तुम्हारे इमोशंस भी मिरर करते हैं। तुम खुश हो, वो भी सुपर एक्साइटेड दिखेंगे। तुम उदास हो, वो भी गहरी सिंपैथेटिक टोन अपनाएंगे, ताकि तुम्हें लगे ये इंसान मेरी हर फीलिंग शेयर करता है। यही इमोशनल मिररिंग सबसे घातक ट्रैप होता है। साइकोलॉजिकल हुक। मिररिंग से एक और चीज होती है। तुम अनकॉन्शियसली उनकी अप्रूवल की तलाश करने लगते हो। तुम सोचते हो, ये इतना कनेक्टेड फील करवा रहा है, कहीं इसे खो न दूं। और तुम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगते हो, टाइम, एनर्जी, अटेंशन, सब कुछ। इसलिए याद रखो, कभी भी जल्दी कनेक्शन फील मत करो। एक ऑथेंटिक कनेक्शन बनने में वक्त लगता है। अगर कोई इंसान पहले दिन से ही तुम्हारी हर आदत, हर सोच, हर एक्सप्रेशन कॉपी कर रहा है, समझ लो वो तुम्हारे माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, हैक कर रहा है। कनेक्शन और मैनिपुलेशन में सिर्फ एक थिन लाइन होती है, और मिररिंग उस लाइन को इनविजिबल बना देती है। टेक्निक 5, द स्कैरसिटी एग्जिट। ये डार्क सिडक्शन का फाइनल ट्रैप होता है। जब सिड्यूसर को लगे कि तुम इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर पूरी तरह इन्वेस्ट हो चुके हो, तब वो अचानक अदृश्य हो जाएंगे। तब तुम्हारा दिमाग तुरंत सवालों में उलझ जाता है और डाउट पैदा होने लगते हैं। यही डाउट तुम्हें कमजोर बनाता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सडन स्कैरसिटी शॉक। ये डिसअपीयरेंस तुम्हारे दिमाग में एक रिएक्शन पैदा करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी नशे के बंद होने पर होता है। तुम डोपामीन की उस रश के आदी हो चुके होते हो जो उनकी अटेंशन से मिलती थी। जब वो अटेंशन एकदम से बंद होती है, तुम पैनिक मोड में चले जाते हो। न्यूरोसाइंस भी प्रूफ करती है, जब तुम्हें किसी से लगातार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, तुम्हारा दिमाग उस इंसान को रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। लेकिन जब वो रिवॉर्ड अचानक गायब होता है, तुम्हारा ब्रेन उस रिवॉर्ड की तलाश में और ऑब्सेसिव हो जाता है। यही वजह है कि तुम उनके कोल्ड डिसअपीयरेंस को और ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगते हो। यही स्कैरसिटी तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन बनाती है। शायद वो मुझसे दूर इसलिए हुए क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। अगर मैं और एफर्ट करूंगा तो वो वापस आएंगे। एग्जाम्पल, सोचो, कोई इंसान हफ्तों तक तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहा था। रोज बातें, मीठी लाइंस, फ्यूचर की प्लान्स। फिर एक सुबह तुम उठते हो, नो मैसेज, नो कॉल्स। तुम वेट करते हो, पर साइलेंस बढ़ता जाता है। तुम्हारा मन कहता है, बस एक बार मुझसे बात कर लो। यही वीक पॉइंट है। तुम इमोशनल स्लेव बन चुके हो। फिर कुछ दिन बाद वो वापसी करता है। तुम इतने डेस्परेट हो चुके होते हो कि उसी मोमेंट उसे माफ कर देते हो। अब वो इंसान तुम्हारे दिमाग में और वैल्यूएबल बन जाता है। यानी स्केर्सिटी ने उसे रेयर बना दिया, और रेयर चीजों के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये गेम बार बार रिपीट किया जाता है। कनेक्ट, डिसअपीयर, रिटर्न। हर साइकिल में तुम्हारा सेल्फ वर्थ थोड़ा और गिरता है, और तुम्हारी डिपेंडेंसी थोड़ी और बढ़ती है। इससे बचने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी के सडन डिसअपीयरेंस को अपनी गलती मत मानो। याद रखो, साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी होती है। वो तुम्हें गिल्टी फील करवाने और कंट्रोल करने की कोशिश है। अगर कोई इंसान बार बार यही पैटर्न दोहराए, समझ लो तुम्हें इमोशनल स्लेव बनाने का पुराना खेल चल रहा है। सवाल खुद से पूछो, क्या ये सच्चा कनेक्शन है या एक माइंड गेम? क्योंकि किसी का गायब हो जाना तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता, पर उसकी इंटेंशन जरूर खोल देता है। तो ये था डार्क सिडक्शन साइकोलॉजी का कच्चा चिट्ठा। वो राज जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते, पर असल जिंदगी में हर तरफ इस्तेमाल होते हैं। याद रखो, ये ट्रिक्स तुम्हें तोड़ भी सकती हैं, और अगर सही वजह से सीखो तो तुम्हें सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी बना सकती है। माइंड गेम्स वही जीतता है जो रूल्स जानता हो और अपना दिमाग ठंडा रख सके। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करो। कौन सी टेक्निक तुम्हारे दिल दिमाग में सबसे गहरी लगी? कौन सा माइंड गेम तुमने अपनी जिंदगी में फेस किया है? और अगर तुम भी चाहते हो साइकोलॉजी, सिडक्शन और मैनिपुलेशन की दुनिया के और काले सच जानना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।